आपको गाड़ी लिए हुए 1 से 1.5 साल हो गया है, सारी लेबर फ्री सर्विसेज जो सर्विस सेंटर से मिलती हैं ख़त्म हो गई हैं। अब आप कंफ्यूज हो कि सर्विस है जो ऑथराइज सर्विस सेंटर से कराएं या बाहर लोकल मैकेनिक से। इस बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। हाँ जी, क्या हाल चाल जी सबके, होप सब अच्छे होंगे। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को थोड़ा अच्छा गाइड कर पाऊँ। पहले हम बात करेंगे सर्विस सेंटर के बारे में। मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगा और उसके बाद उनको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं जी स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब है स्पेशल टेक्निक के साथ साथ स्पेशल इक्विपमेंट्स। अब दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, इक्विपमेंट्स अच्छे साथ ही साथ मैन पावर भी अच्छी। मैन पावर को अच्छा कैसे बनाया जाता है? ट्रेनिंग के थ्रू। रिपीटेड टाइम के बाद, हर एडवांसमेंट के बाद उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जाती है। वो ट्रेनिंग में उनको इंडस्ट्री भी विजिट कराई जाती है। वहाँ जो पार्ट्स उन्होंने ठीक करने हैं, उन पार्ट्स की असेंबलिंग, डीअसेंबलिंग, इन सारे तरह के कामों को पहले उनको दिखाया जाता है कि इंडस्ट्री में होते कैसे हैं। फिर उनसे करवाया जाता है किसी सीनियर की सुपरविजन में, मतलब कोई सीनियर उनके साथ रहता है और उनके साथ वो काम करते हैं। अगर वो कोई गलती भी करते हैं तो मतलब सीनियर उनको टोक देता है, रोक देता है या वो गलती ठीक करवा देता है। सेम चीज़ अगर आप लोकल मैकेनिक के साथ कंपेयर करोगे तो वहाँ किसी भी मतलब तरह से सुपरविजन तो है ही नहीं। और दूसरा, ना ही कभी उन्होंने इंडस्ट्री में बनते हुए पार्ट देखे हैं, ना ही असेंबल होते हुए और ना ही डीअसेंबल होते हुए। तो ये सारी एडवांटेजेस आपको सिर्फ सर्विस सेंटर में ही मिलेंगी। पॉइंट नंबर 2, पार्ट्स या टूल्स। अब टूल्स तो मतलब एक तरह से इक्विपमेंट्स। आपने देखा होगा जो लोकल मैकेनिक है वो जुगाड़ू तरीके से किसी भी नट बोल्ट को खोलने के लिए कभी प्लास यूज़ कर लेंगे, कभी रेंच यूज़ कर लेंगे, कभी पेचकस से उसको ठोक के खोल देंगे, कभी कुछ। पर सर्विस सेंटर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उनके पास एक्चुअल जो आपकी गाड़ी में यूज़ होने वाले टूल्स हैं वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। और साथ ही साथ जो पार्ट्स वो लोग यूज़ करते हैं वो कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए गए ओरिजिनल पार्ट्स होते हैं, जिनकी फिट एंड फिनिश पे आपको 1% भी शक करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको ऑन पेपर आपका बिल, उसका मॉडल नंबर, जो भी पार्ट वो रिप्लेस कर रहे हैं उसकी A to Z मतलब डिटेल देंगे। उसके ऊपर एक बारकोड होता है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस बारकोड को स्कैन करो, आपके सामने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तीसरी चीज़ होती है जी वारंटी की कवरेज। अब वारंटी कवरेज का मतलब क्या है? अगर आपकी गाड़ी फॉर एग्जांपल ज़्यादातर गाड़ियाँ, जैसे इस गाड़ी की 1 लाख किलोमीटर या 5 साल कुछ ऐसा सा होता है, तो भाई उसके अंदर अभी आप गाड़ी की सर्विस करवा रहे हो तो ऑथराइज सर्विस सेंटर वाले जब भी कोई छेड़छाड़ करेंगे, पार्ट रिप्लेस करेंगे, आपकी वारंटी को हार्म नहीं होने देंगे। ना ही कोई तार कटने देंगे, ना ही ऐसी कोई चीज़ करेंगे जिससे आपकी वारंटी हार्म हो जाए। वारंटी मैटर करती है, ये आप लोग सुन लो भाई, क्योंकि बहुत महंगे महंगे पार्ट हैं। अगर आप वो महंगे पार्ट एक बार भी खराब हुए और अपने पैसे से रिप्लेस कराओगे तब आपको समझ आएगा कि वारंटी की वैल्यू क्या होती है। तो वारंटी कवरेज भाई ऑथराइज सर्विस सेंटर वाले ज़्यादा अच्छे से करते हैं रेदर देन जो लोकल मैकेनिक होते हैं। मैं हर बात में लोकल मैकेनिक की बुराई कर रहा हूँ, लास्ट पे जाके हम उसकी एडवांटेजेस भी सुनेंगे कि क्या क्या फ़ायदे हैं लोकल मैकेनिक से सर्विस कराने के। पहले हम सर्विस सेंटर के फ़ायदों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। लास्ट 1-2 पॉइंट रह गया है। लास्ट एक पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज़ का स्टैंडर्ड मेंटेन करना। अब इस चीज़ को डिटेल में समझो। आप जिस सर्विस सेंटर में जा रहे हो वो मारुति का, हुंडई का, जिस भी कंपनी की आपकी गाड़ी है उस कंपनी का होगा। उस कंपनी के कितने मॉडल आते होंगे? 2, 4, 5, 6, 7। जैसे इसके मारुति के लगा लो, स्विफ्ट है, बलेनो है, फ्रॉन्क्स है, इग्निक्स है, अर्टिगा है। कितनी गाड़ियाँ हैं? वैगनआर है, सिलेरियो, आप हाथों पे गिन सकते हो गाड़ियाँ। ऐसे ही वहाँ के जो मैकेनिक होते हैं ना, उनको इन गाड़ियों के फीचर, इन गाड़ियों के पार्ट्स, इन गाड़ियों की असेंबलिंग, डीअसेंबलिंग टिप्स पे याद होती है। ठीक है, तो अगर आप उनसे काम कराते हो तो उनके पास एक स्टैंडर्ड होता है पहले से सेट। उनके माइंड में वो स्टैंडर्डाइजेशन पहले से ही हुई है और उनके टूल्स हैं वो भी उस स्टैंडर्ड के हैं, उनकी इक्विपमेंट्स हैं वो भी उस स्टैंडर्ड के हैं, उनका वर्किंग कल्चर है, जो तरीका है काम करने का वो भी उस स्टैंडर्ड का है। तो ये सारी चीज़ें आपको सर्विस सेंटर में ही मिलेंगी। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस किसकी? अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ जो सर्विस सेंटर है, ऑथराइज सर्विस सेंटर की डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहली डिसएडवांटेजेस है भी उसकी कॉस्ट। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको विद रिस्पेक्ट टू अ लोकल मैकेनिक। लोकल मैकेनिक हमेशा आपको सस्ते में मतलब थोड़ा पड़ेगा। दूसरी चीज़ है टाइमिंग। एजेंसी की एक टाइमिंग होती है सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6, साढ़े 6 बजे तक। उसके बिना अगर आप रात को गाड़ी कहीं ख़राब हुई है या सुबह जल्दी कहीं ख़राब हुई है तो वो आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। आपको गाड़ी टो करनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा, उनका टाइम आनेगा जब वो
जब वो एजेंसी खुल जाएगी तब जाके कहीं वो आपकी हेल्प करेंगे। पर जो लोकल मैकेनिक है उनके केस में ऐसा कुछ नहीं है। आप बाइक ले जाओ किसी की मांग के और मैकेनिक को साथ उठा के ले आओ अपने, और वहीं आके वो आपकी गाड़ी को ठीक कर देगा। ऑथराइज सर्विस सेंटर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है, क्योंकि उनको ऑन पेपर हर चीज आपको प्रोवाइड करनी होती है, तो पेपर वर्क हमेशा टाइम खाता है। आपकी गाड़ी रिसीव करने से पहले भी वो पेपर वर्क करेंगे, आपकी गाड़ी आपको देने के बाद भी वो पेपर वर्क करेंगे, और आपके साइन वगैरह कराएंगे हर जगह पे। तो ये चीजें भी टाइम कंज्यूम करती है। अभी तो अगर आप थोड़ा जल्दी में हो सकता है ऑथराइज सर्विस सेंटर आपको थोड़ा मतलब इरिटेट कर दे उस मामले में। अब हम बात करने वाले हैं लोकल जो मैकेनिक होता है उसकी एडवांटेजेस क्या है। भाई सबसे पहली एडवांटेज अभी हमने बात करी टाइम की, अभी जिस मर्जी टाइम आप उसके पास जा सकते हो, वो कुछ ही मिनटों में आपकी गाड़ी की जो भी दिक्कत है उसको ठीक कर देगा। दूसरी मेन एडवांटेज है जी कॉस्ट। आपको जो एजेंसी में कॉस्ट पड़ेगी और मैकेनिक की कॉस्ट पड़ेगी वो जमीन आसमान का फर्क होगा उन दोनों चीजों में, हो सकता है डबल हो, मोर देन डबल हो। तीसरी चीज एक्सपीरियंस। जो लोकल मैकेनिक्स होते हैं ना उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है अलग अलग तरीके का, क्योंकि उनके पास हर तरीके की प्रॉब्लम्स दिन में रिपीटेडली आती रहती हैं। एजेंसी वाले क्या करते हैं उस केस में पार्ट रिप्लेस कर देते हैं, पर लोकल मैकेनिक क्या करता है, हो सकता है आपके उसी पार्ट को थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के ठीक कर दे और आपके 1000, 5000, 10,000 किलोमीटर आपकी गाड़ी निकाल दे। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा कॉस्ट एफिशिएंट रहता है जब लोकल मैकेनिक हमारी साइड पे होके हमारी तरफ का एक काम करता है। जो एक और एडवांटेज जो लोकल मैकेनिक हमें देता है वो है डिफरेंट पार्ट यूज करना। फॉर एग्जांपल आप कोई पार्ट यूज कर रहे हो गाड़ी का, आप कोई भी पार्ट लगा लो, फॉर एग्जांपल एयर फिल्टर लगा लो या ऑयल फिल्टर, कोई भी एक पार्ट लगा लो, वो पार्ट आपका बड़ी जल्दी डैमेज हो रहा है या खराब हो रहा है, उसकी वजह से आपकी गाड़ी के बड़े पार्ट्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको लोकल मैकेनिक क्या करेगा, ऑप्शन दे देगा कोई और पार्ट यूज करने का। आप किसी और गाड़ी का एयर फिल्टर यूज कर सकते हो, किसी और कंपनी का एयर फिल्टर यूज कर सकते हो, पर ऑथराइज सर्विस सेंटर में ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई जो मारुति दे रही है वो सिर्फ वही ऑफर करेंगे आपको। इसके अलावा अगर आपको कोई भी ऑप्शन चाहिए तो आपको आफ्टर मार्केट ही जाना पड़ेगा। उसके लिए लोकल मैकेनिक ही एफिशिएंट है, लोकल मैकेनिक ही कामयाब है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की। अगर आपके पास गाड़ी है 2 से 3 साल पुरानी है, वारंटी भी तकरीबन खत्म हो चुकी है, 1 लाख से ऊपर गाड़ी चल चुकी है, आपका मन है कि यार एजेंसी वाले उतना अच्छा काम नहीं करते हैं, है ना, लोकल मैकेनिक अच्छा काम करते हैं, तो आपको कॉस्ट का, बजट का भी थोड़ा ध्यान रखना है, तो उस केस में आपको डेफिनेटली आफ्टर मार्केट पर अच्छे मैकेनिक के पास, जिसके पास रेगुलरली काम चलता हो, उस मैकेनिक के पास जाना चाहिए और पास बैठ के वहां काम करवाना चाहिए, ताकि आपकी गाड़ी के साथ कोई और छेड़छाड़ भी ना हो। पर अगर आप थोड़े से सेंसिटिव हो अपनी गाड़ी की वारंटी को लेके, गारंटी को लेके, इंजन को लेके, पार्ट्स को लेके, या आपको लगता है कि कोई सही से काम नहीं करेगा, कुछ और डैमेज हो जाएगा, कुछ खोल के छोड़ देंगे, नट वगैरह सही से नहीं कसेंगे, अगर आपके मन में ये ऐसे भ्रम है या शंका है, उस केस में आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाना चाहिए जब तक आपकी जेब अलाउ करती है, बजट अलाउ करती है, क्योंकि जितना भी रिकॉर्ड ऑन पेपर रहेगा वो आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू के टाइम पे वो आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर जो भाई ऑन पेपर सारा काम चाहते हैं उनको जाना चाहिए एजेंसी के अंदर, और जिनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी दिक्कत है 100-200 में ठीक करवानी है, तो आपको जाना चाहिए लोकल मैकेनिक के पास। बुरे दोनों ही नहीं है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं और अच्छा काम करते हैं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और किस और कंसेप्ट पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताना।